Hello everyone students, how are you all of you? So students, today we will start our chapter number 10 in English Reader and our chapter name is A Visit to Delhi. हमारे लेसन का नाम है ए विजिट टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली की ओर एक विजिट करना, घूमना, यात्रा करना हमारे लेसन का नाम है। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे लेसन की। हैव यू एवर गॉन फॉर ए पिकनिक और एन एक्सकर्जन? क्या आप कभी पिकनिक पर घूमने के लिए गए हो या किसी भ्रमण के लिए गए हो, आप सैर के लिए? हैव यू सीन एनी इंटरेस्टिंग स्पॉट्स देयर? क्या जब भी आप कहीं घूमने के लिए गए हो तो वहाँ पे आपने कोई इंटरेस्टिंग से कोई स्पॉट्स देखे, कोई जगह देखी ऐसी? दे आर सिमिलर विद द पिक्चर गिवन इन योर बुक? जो आपकी किताब में पिक्चर दी गई हैं क्या वो उनसे मिलते जुलते थे? डू यू नो द कैपिटल ऑफ योर कंट्री? क्या आप जानते हैं हमारे देश की राजधानी क्या है? क्या है हमारे देश की राजधानी? दिल्ली। लेट्स नो हाउ प्रिया एंड दीपक स्पेंट देयर समर हॉलीडेज इन दिल्ली। तो चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रिया और दीपक ये दो बच्चे हैं, इन्होंने दिल्ली में अपनी गर्मियों की छुट्टियां किस तरीके से व्यतीत करी, इस लेसन में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिया एंड दीपक हैड समर हॉलीडेज इन जून। प्रिया की और दीपक की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं जून के महीने में। दे हैव एन अंकल हु लिव्स इन दिल्ली। उनके एक अंकल हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं। द चिल्ड्रन वेंट टू स्पेंड देयर हॉलीडेज विद देयर अंकल एंड हिज फैमिली। अब जो बच्चे हैं वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने अंकल के घर जा रहे हैं अपने परिवार के साथ। प्रिया एंड दीपक एंड देयर मदर टुक द ट्रेन एट कोलकाता। अब प्रिया, दीपक और उनकी मदर जो हैं ट्रेन लेते हैं कहाँ से? कोलकाता से। कोलकाता से वो लोग दिल्ली के लिए आते हैं छुट्टियां बिताने के लिए। दे रीच दिल्ली आफ्टर 20 आवर्स। और वो दिल्ली पहुंच जाते हैं 20 घंटे के बाद। कोलकाता से दिल्ली आने में उन्हें 20 घंटे का समय लगता है। देयर अंकल एंड आंट हैड कम टू रिसीव दैम एट द रेलवे स्टेशन। उनके अंकल और आंट जो हैं उनको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। प्रिया एंड दीपक वर सरप्राइज टू सी सो मैनी कार्स, बसेस, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल्स ऑन द रोड। अब प्रिया और दीपक बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं सड़क पर बहुत सारी कार्स देख के, स्कूटर, बाइक, है ना, ये सभी चीज़ें देख के सड़कों पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। व्हाट अ रश, कितनी भीड़ है यहाँ पे। प्रिया एंड दीपक वर वेरी हैप्पी टू मीट देयर कजन्स नेहा एंड नितिन। प्रिया और दीपक बहुत खुश होते हैं अपने कज़न ब्रदर सिस्टर से मिलके, और उनके ब्रदर सिस्टर का नाम क्या है? नेहा और नितिन। उनसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी होती है। आगे, नितिन सेड टुडे टेक अ रेस्ट, टुमारो वी विल गो फॉर साइट सीइंग। तो नितिन कहता है आज आराम कर लेते हैं, कल को हम यानी कि साइट को देखने के लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए साइट सीइंग का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे आपको दे रखा है विजिटिंग इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस, यानी कि बहुत सारी अलग अलग जो इमारतें हैं उनको देखने के लिए, उनका भ्रमण करने के लिए वो लोग कल जाएंगे और आज वो लोग आराम करेंगे। आगे क्या होता है? द नेक्स्ट डे दे वेंट टू विजिट द रेड फोर्ट एंड चांदनी चौक। अब अगले दिन वो कहाँ पे जाते हैं? रेड फोर्ट, लाल किला और चांदनी चौक घूमने जाते हैं। द रेड फोर्ट इज ए बिग फोर्ट। लाल किला एक बहुत बड़ा किला था, वो लाल रंग के पत्थरों से बना हुआ था। इट हैज़ ए बिग हॉल्स एंड मैनी लॉन्स। लाल किले के अंदर बड़े बड़े हॉल बने हुए थे और बहुत सारे लॉन भी थे। लॉन यानी कि छोटे छोटे जो गलियारे होते हैं ना, उनको बोल देते हैं। चांदनी चौक इज़ ए क्राउडेड मार्केट। चांदनी चौक में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत चहल पहल वाला बाजार था चांदनी चौक। प्रिया डिड नॉट वांट टू वॉक इन द क्राउडेड स्ट्रीट्स। लेकिन प्रिया जो थी अब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, ऐसी गलियों पर नहीं जाना चाहती थी जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो। दे वेंट टू कुतुब मीनार। उसके बाद वो घूमने के लिए कुतुब मीनार जाते हैं। इट इज़ ए वेरी हाई टावर। ये एक बहुत बड़ा टावर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कुतुब मीनार की बिल्डिंग है। द विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। अब जो भी विजिटर्स होते हैं, विजिटर्स यानी कि जो घूमने के लिए लोग आते हैं, उनको यह परमिशन नहीं होती कि वो कुतुब मीनार के अंदर जा सकें। दीपक विश ही कुड क्लाइंब अप ऑन द टॉप स्ट्रॉय एंड लुक डाउन फ्रॉम देयर। दीपक की इच्छा थी, दीपक अपने मन में ये सोच रहा था कि वो कुतुब मीनार के सबसे ऊंची वाली मंजिल पर चढ़ जाए और वहाँ चढ़ने के बाद में नीचे की तरफ देखे, यानी कि उसकी इच्छा थी ऐसा करने की। दो इट वॉज वेरी कोल्ड इन दिल्ली, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में बहुत ठंड थी। येट प्रिया एंड दीपक हैज़ ए नाइस टाइम
क्योंकि दीपक और प्रिया को बहुत अच्छा समय भी मिल गया है यहाँ पे। एवरी डे दे वेंट टू विजिट न्यू प्लेसेस विद देयर कजिन्स। हर रोज़ वो नई नई जगहों पर जाते अपनी कजिन्स के साथ घूमने के लिए और अपनी आंट के साथ में। दे हैड ए वंडरफुल टाइम इन एन अम्यूज़मेंट पार्क। और उन्होंने अम्यूज़मेंट पार्क जो होते हैं, जो वाटर पार्क होते हैं, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा समय भी बिताया अपना। They were very excited to have ride on a giant wheel and a roller coaster। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे झूला झूलने के लिए। एक वो बड़ा जाइंट व्हील नहीं होता, गोल सा होता है, व्हील होता है जिसमें झूले लगे हुए होते हैं, उसमें बैठने के लिए, और जो रोलर कोस्टर होता है उसमें बैठने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। प्रिया क्लोज हर आइज़। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड श्राइक्ड एवरी टाइम शी वेंट हाई अप इन द जाइंट व्हील। और जैसे जैसे वो जो जाइंट व्हील था, जब वो उसमें बैठे हुए थे, तो प्रिया जब भी वो ऊपर की तरफ जाता वो झूला, तो प्रिया जोर से चिल्लाती या चीख मारती। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर प्रिया एंड दीपक। अब ये दीपक और प्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया था। दे वर वेरी हैप्पी इन दिल्ली। अब वो दोनों दिल्ली में बहुत ज़्यादा खुश थे। दे विजिटेड मैनी प्लेसेस। उन्होंने बहुत जगह घूमी दिल्ली में। दे बॉट न्यू टॉयज एंड क्लॉथ्स फ्रॉम द शॉपिंग मॉल। और उन्होंने शॉपिंग मॉल में से नए नए कपड़े खरीदे, खिलौने खरीदे। मोर ओवर दे हैड नो होमवर्क टू डू। और इसके अलावा उनके पास करने के लिए कोई होमवर्क भी नहीं था ढेर सारा। सून इट वॉज टाइम टू गो बैक टू कोलकाता। जल्दी ही वापस से कोलकाता जाने का समय भी आ गया। प्रिया एंड दीपक प्रॉमिस देयर कजिन्स दैट दे वुड कम अगेन द फॉलोइंग ईयर। यानी कि प्रिया और दीपक ने ये प्रॉमिस करा अपने कजिन से कि वो दोबारा से आने वाले साल में दोबारा आएंगे घूमने के लिए। उन्होंने ये प्रॉमिस करा अपने कजिन्स के साथ में, ठीक है, कि वो अगले साल फिर से आएंगे घूमने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लेसन। चलिए इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट वर्ड है फोर्ट। फोर्ट क्या होता है? ए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग दैट इज यूज्ड फॉर मिलिट्री डिफेंस। फोर्ट बोल देते हैं किले को, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जो कि किसके लिए बनाई गई हो? मिलिट्री डिफेंस के लिए, यानी कि जो सैनिक वगैरह होते हैं ना, उनके बचाव के लिए जो बना दिए जाते हैं उनको बोलते हैं फोर्ट। टावर, टावर किसको बोलते हैं? ए टॉल नैरो बिल्डिंग या कैसल। कैसल बोल देते हैं, यानी कि किला जो होता है ना, यानी कि एक पतली सी लंबी सी बिल्डिंग या फिर एक किला, उसको हम बोलते हैं टावर। जाइंट, जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा। श्राइक, श्राइक का मतलब है टू स्पीक लाउडली, यानी कि जोर जोर से चिल्लाना। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। चलिए बच्चों, वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। इसी लेसन के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।